नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। और दोस्तों ये पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले 18 अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग ने इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, एमपी एनएचएमसीएचओ की एग्ज़ाम डेट यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही कम समय आपके पास अब यहाँ पे अवेलेबल है। और कुछ भी अगर आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ के नहीं जा रहे और ये वाले सभी पार्ट्स आप लोग वॉच करके जा रहे हैं तो काफ़ी हेल्प आप लोगों को आपकी एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी एनएचएमसीएचओ हर इन्फॉर्मेशन आगे आपको यहाँ पे मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। एमपी एनएचएमसीएचओ हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते नहीं। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, पीएच ऑफ पेप्सिन इस, तो आपको पीएच की रेंज आपको बतानी है पेप्सिन की। तो पेप्सिन की पीएच यहाँ पे क्या है, तो 4 विकल्प आपको दे दिए गए, 1 2 3 4। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दें पीएच क्या रहता है पेप्सिन के लिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रहेगा। और पीएच की जो रेंज है पेप्सिन के लिए 2 यहाँ पे रहती है। तो ये आप लोग इसको यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड चेन इस, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि आइडियल टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड चेन के अंतर्गत। तो आपको विकल्प पे दे दिए गए -20 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। और ये आइडियल टेम्परेचर है वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल्ड चेन के अंतर्गत। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो आप लोगों को 4 विकल्प दे दिए गए। आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पे कौन सी रहेगी। तो आपको 4 वैक्सीन के नाम बताए जा रहे हैं, ओपीवी, आईपीवी, बीसीजी, एमएमआर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर टाइप करके बता दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ओपीवी है। और ओपीवी एक ऐसी वैक्सीन है जो कि हीट सेंसिटिव यहाँ पे रहेगी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इस, तो आप सभी को बताना है विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल मीन्स सार्वजनिक स्वास्थ्य यहाँ पे साधन क्या रहेगा। तो आपको विकल्प दे दिए गए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन। तो आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इम्यूनाइजेशन यहाँ पे रहने वाला है। और चौथे नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका सही विकल्प रहेगा
ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल यहाँ पे ये रहने वाला है, तो उसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया है, एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 देयर आर डैश कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 के अनुसार देयर आर मीन्स कुल मिला के यहाँ पे कितनी कैटेगरी हैं किस चीज़ की, बायोमेडिकल वेस्ट की, और ये किस पर बेस्ड है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पे। तो आप लोगों को बताना है कितनी कैटेगरी है, क्या 4 है, क्या 10 है, क्या 8 है, क्या यहाँ पे 6 रहेंगी। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली जल्दी से बता देता हूँ, 4 है और करीब करीब 4 कैटेगरी यहाँ पे है बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रीटमेंट ऑप्शन के ऊपर ये आधारित यहाँ पे रहने वाली है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टारगेट एज ग्रुप ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो RBSK की आपको एज ग्रुप बतानी है, टारगेट एज ग्रुप कितनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 18 ईयर्स मीन्स 0 से 18 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। तो जल्दी से बता दें RBSK की टारगेट एज ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप आप लोग यहाँ पे ज़रूर कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 0 से 18 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। RBSK की जो यहाँ पे टारगेट एज ग्रुप है 0 से 18 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY लॉन्च। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शंस दे दिए गए, 2 अक्टूबर 18, 23 सितंबर 18, 4 नवंबर 18, 5 नवंबर 18। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या रहेगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी। तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 23 सितंबर 2018 यहाँ पे रहेगा, और ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसके आंसर को आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, विच कैटेगरी ऑफ इंडियन सिटीजन्स कुड रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन इन फेज 3 ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन कोविन पोर्टल। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया है कोविन के पोर्टल पे जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ड्राइव है इसमें फेज़ 3 जो आया, तो इसमें कौन से सिटीज़न्स को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो मीन्स कौन से कैटेगरी के सिटीज़न्स को यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया। तो आप लोगों को बताना है, विकल्प आपको दे दिए गए, ऑल सिटीज़न एज्ड 18 एंड अबव, ऑल सिटीज़न्स एज्ड 45 ईयर एंड अबव ओनली, ऑल सिटीज़न्स एज्ड 45 ईयर्स एंड अबव विद कॉमोर्बिडिटी ओनली, ऑल सिटीज़न एज्ड 45 ईयर्स अबव ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जल्दी से बता दें फेज़ 3 कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव में कोविन पोर्टल पे कौन सी कैटेगरी के इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाया गया। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑल सिटीजन एज्ड 18 ईयर एंड अबव। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही विकल्प रहने वाला है, मीन्स 18 वर्ष तक के जो यहाँ पे नागरिक हैं और 18 वर्ष से अबव मीन्स इससे ऊपर वाले जो यहाँ पे नागरिक रहेंगे, तो उन लोगों को फेज़ 3 में शामिल किया गया। और कोविन के पोर्टल पे कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए यहाँ पे फेज़ 3 के तहत रजिस्टर करवाया गया। तो इसको आप लोग याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।
तो आप लोगों को बताना है गर्भावस्था की जो दूसरी तिमाही है इसमें कितनी कैलोरीज की अतिरिक्त मीन्स एडिशनल यहाँ पे कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो एडिशनल कैलोरीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। पहला जो ऑप्शन है नो एडिशनल कैलोरीज रिक्वायर्ड, तो मीन्स कोई भी कैलोरीज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती एडिशनल। इसके बाद 200 कैलोरीज पर डे, इसके बाद 400 कैलोरीज पर डे, इसके बाद 600 कैलोरीज पर डे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप करके बता दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 200 कैलोरीज पर डे है और ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प रहने वाला है। गर्भावस्था की दूसरी जो तिमाही है इसमें 200 कैलोरीज पर डे अतिरिक्त कैलोरीज की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था, आप सभी लोग जो है इसके आंसर को याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट रॉड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो 4 आप लोगों को अलग अलग बैक्टीरियाज के नाम बताए जा रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि रॉड टाइप यहाँ पे स्ट्रेट बैक्टीरिया कौन सा रहेगा। तो आपको विकल्प दे दिए गए एस्केरिया, स्ट्रेप्टोकाई, स्टेफिलोकोकस, बैसिलस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें रॉड टाइप बैक्टीरिया चारों ऑप्शन में से कौन सा रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है एस्केरिया है और पहला जो विकल्प है, पहला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर रहने वाला है। तो उसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है द स्मॉलेस्ट यूनिट डेट साइंटिस्ट एग्री इज एलाइव। तो मीन्स आप लोगों को बताना है वैज्ञानिकों द्वारा जो सबसे छोटी जो यूनिट है और जो सबसे जीवित यहाँ पे जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपको विकल्प दे दिए गए एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है सेल है और सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जो कि अलाइव मीन्स जीवित है वो सेल है और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया हैवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो आप लोगों को बताना है ये जो कैनाल है हैवर्सियन ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ब्रेन, बोन, किडनी, ब्रेस्ट। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप करके बताएं। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है बोन है और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प रहने वाला। ये जो कैनाल है हैवर्सियन बोन में हड्डियों में ये पाई जाती है। तो उसको आप लोग याद रखें, इसकी लोकेशन जो है बोन यहाँ पे रहेगी। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों इसके बाद जो अगला सवाल है पूछ लिया गया है इन मेल्स व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मेल के लिए आप लोगों को हीमोग्लोबिन की रेंज आपको बतानी है 12 से 16, 10 से 12, 11 से 15, 14 से 18 ग्राम्स पर डेकी लीटर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मेल के लिए नॉर्मल जो रेंज है हीमोग्लोबिन की 14 से 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर यहाँ पे रहेगी और इस क्वेश्चन के हिसाब से 4th नंबर का ये जो ऑप्शन है इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसी से पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है। इसमें आप लोगों को बताना है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल। तो पहले मेल के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था, अब फीमेल की आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज आपको बतानी है। तो 12 से 16, 10 से 12, 11 से 15, 14 से 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। फीमेल्स के लिए हीमोग्लोबिन की रेंज यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 12 से 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर है और ये फीमेल्स के लिए
ये रेंज है हीमोग्लोबिन की, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और बार बार ये परीक्षाओं में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो मीन्स मानव शरीर की सबसे छोटी जो बोन है, सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है? आपको ऑप्शन से दे दी गए, स्टेपीज, इनक्यूस, मेलियस, कोकेक्स। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दें। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो छोटी जो बोन है मानव शरीर की, सबसे जो छोटी हड्डी है स्टेपीज कहलाती है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो दोस्तों ये जो थे क्वेश्चन नर्सिंग के जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। अब बढ़ जाते हैं जीके जनरल नॉलेज के सवाल की ओर। तो जनरल नॉलेज के किस तरीके के सवाल आप लोगों के पूछे आएंगे, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर लेना। तो दोस्तों कुछ जीके के सवाल मैंने इसमें यहाँ पे कवर कर लिए। लिखा है करेंट लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है लोकसभा के अभी जो स्पीकर हैं वो कौन है। तो दोस्तों ओम बिरला इनका नाम है। तो इस नाम को आप लोग याद रखें, इस अपॉइंटमेंट को आप लोग याद रखें। इसके बाद अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है कैपिटल ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है, ये आप लोग याद रखें। इसके बाद हुक पास टर्म्स बिलोंग टू विच स्पोर्ट। तो आपको बताना है हुक पार्ट जो यहाँ पे टर्म है, ये जो शब्द है कौन से खेल में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बास्केटबॉल खेल में ये इस्तेमाल किया जाता है हुक पास। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को ये मनाया जाता है। और इसके बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट नेम। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका जो नाम है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। तो ये आप लोग याद रखें, इम्पोर्टेंट ये सवाल है करंट अफेयर का, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ये नाम है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों मधुबनी आर्ट इन विच स्टेट। तो दोस्तों आपको बताना है मधुबनी की जो आर्ट है ये कौन से राज्य में है। तो बिहार में है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ और भी सवाल मैंने यहाँ पे कवर किए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो मीन्स आप लोगों को IMF का हेड क्वार्टर बताना है। तो आपको IMF का जो हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये आप लोग याद रखें। इसके बाद पूछ लिया गया है वेयर इज़ किशोर कुमार फ्रॉम। तो दोस्तों किशोर कुमार जो है कहाँ के रहने वाले थे। और दोस्तों ये खंडवा मध्य प्रदेश के थे। तो ये आप लोग यहाँ पे इनको याद रखेंगे। ये मध्य प्रदेश की जीके से सवाल यहाँ पे मैंने कवर किया। इसके बाद CM ऑफ महाराष्ट्र। तो चीफ मिनिस्टर आप लोगों से यहाँ पे पूछा है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे हैं। और आप सभी लोग इसके नाम आप लोग यहाँ पे याद रखें। और मुख्यमंत्रियों के कोई ना कोई अपॉइंटमेंट आप लोगों से आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो ये कुछ सवाल मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सवाल नर्सिंग के और जीके के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कुछ इन्हीं प्रश्नों की आप सब लोग प्रैक्टिस कर लें। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यदि आप लोग कुछ भी पढ़ के नहीं जा रहे हैं और इसके पहले वाले सभी पार्ट्स अगर आप लोग एक बार रीड करके जा रहे हैं तो काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। तो सभी पार्ट्स की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दी गई। एक एक पार्ट अभी से आप लोग वॉच करना शुरू कर दें। काफ़ी हेल्प आप लोगों को आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा MPCHO की लिए आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाली है। और दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आप सब लोग चाहते हैं 2019 MPCHO, 2020 MPCHO और 2021, तो 3 साल के मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस MPCHO के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। कुल मिला के 6 शिफ्टों में ये परीक्षा आप लोगों की आयोजित कराई गई थी। तो ये 6 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल, तो आप लोगों को 150 रुपीज़ का जो है पेमेंट करना होगा। 150 रुपये इसका अमाउंट रहेगा। 150 रुपये का
अमाउंट आप लोग जैसे ही पे कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आपको 6 प्रीवियस MPCHO पेपर्स की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415543659, ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी और वहीं पे आपको PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी, आप लोग पेमेंट कर देना। और दोस्तों, इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आप सभी को मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पोर्शन से आप लोगों के यहाँ पे कवर किए गए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, और काफ़ी जो सवाल हैं इन्हीं पेपर्स में से आपको रिपीट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि इसके पहले वाले पार्ट्स आप लोग ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा तक। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।